आज की सबसे बड़ी खबर जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अभिनंदन कार्यक्रम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में चल रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि कल ही देर रात करीब 11 बजे के आसपास राज्यसभा से लोकसभा के पारित होने के बाद में राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास कर लिया गया और एक ऐतिहासिक कदम रहा। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि तमाम महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से आभार व्यक्त किया है। ये कल रात की तस्वीरें हैं। राज्यसभा से निकलते हुए गेट पर तमाम महिला सांसदों ने खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में फोटो खिंचवाया, उनका अभिनंदन किया, उनका आभार व्यक्त किया। और आज सुबह से दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बीजेपी के महिला सांसदों, महिला मंत्रियों, दिल्ली की महिला पार्षदों की तरफ से आज एक अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पीएम मोदी वहां पर पहुंचे। कुछ ही देरी में अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ में काजल सिंह इस वक्त दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय से जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। काजल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपकी तरफ आऊं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो काफी कुछ अपने आप में दर्शा रही हैं, काफी कुछ अपने आप में बता रही हैं कि किस तौर पर इस ऐतिहासिक क्षण को इस वक्त जश्न के अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से न सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि साहब एक ऐसा काम आजाद भारत में एक बार फिर से हुआ है जिसका इंतजार करीब 3 दशकों से चला आ रहा था। और यही वजह है कि ये बाहर की तस्वीरें हों या फिर बीजेपी मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें, चारों तरफ हुजूम है। यहां पर महिलाएं ही महिलाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि ये बिल, ये कानून सब कुछ महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिलाओं को किस तौर पर 33% रिजर्वेशन देने का जो प्रावधान है, उसका रास्ता मोदी सरकार ने दोनों सदनों से इस विधेयक को पारित करा करके कर लिया है। लेकिन अब जबकि जनगणना और उसके बाद में परिसीमन और परिसीमन के बाद में इसको कानूनी शक्ल के लागू होने का जो तौर तरीका अंदाज है वो देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कितने समय लगेंगे, कितना वक्त लगेगा, ये इंतजार करना होगा। और यही वजह है कि इस बीच में जब कल वोटिंग की जा रही थी राज्यसभा के अंदर, एक भी वोट विपक्ष में या विरोध में नहीं पड़े। सारे वोट, करीब 214 वोट इस अधिनियम के सपोर्ट में पड़े। हमारे सहयोगी काजल हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। काजल, बीजेपी मुख्यालय पर आप हैं, तस्वीरें आपके पीछे मैं देख सकता हूं कि किस अंदाज में वहां पर हर्षोल्लास का माहौल है। प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हो गया? जी बिल्कुल, जब आप देखिए प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हो गया और देखिए यहाँ पर अभी भी जो है महिलाओं का हुजूम जुटा हुआ है। और ये भीड़ इस वक्त नहीं बल्कि ये सुबह 8 बजे से यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के सामने जो बीजेपी मुख्यालय एक नया बना हुआ है, यहाँ पर महिलाओं की भीड़ जो है वो सुबह से ही बड़ी तादाद में है। और आपको बता दें कि जिस तरह मौसम का पारा हाई है और उसी तरह यहाँ बीजेपी मुख्यालय में महिलाओं के हुजूम का पारा भी हाई रहा और यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची। और आपको बता दें कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी का पहले इंतजार किया महिलाओं ने सुबह 8 बजे से। और उसके बाद काजल, आपके आसपास में काफी महिलाएं हैं, अगर उनसे बात कर सके जी, आगे बढ़े जी, अगर उन महिलाओं से आप बात कर सके तो बात करके देखिए। जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगी। जिस तरह से ये एक इतिहास बना है आज महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगी आप? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। जो उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है उससे महिलाएं बहुत खुश हैं और अभी तक महिलाओं का साथ मिला है और आगे भी पुरजोर तरीके से महिलाओं का साथ मिलेगा। और इसीलिए सारी बहनें यहाँ पे उपस्थित हुई है आज कि जो हमारे लिए सम्मान दिया है उनके सम्मान में आज हमें। प्रधानमंत्री ने खुद अपने आप को श्रेय नहीं दिया है, ये बल्कि देश की महिलाओं को ही उन्होंने श्रेय दिया है कि आप लोगों की वजह से ये संभव हो सका है। यही उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि उन्होंने हमें उसका क्या 2024 में ये महिलाओं का जो साथ है वो देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के लिए कोई 2 लफ्ज आप कहना चाहें? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए सुबह से अभी तक ये महिलाएं यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन जो जोश है, वो जो उत्साह है, वो अभी भी लबालब है। और लगातार महिलाएं यही कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। और लगातार हमने ये देखा कि जिस तरह से ये हुजूम लगा हुआ है, वो अभी भी जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी जवाब आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भीड़ लगी हुई है महिलाओं की। और बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंची है। और लगातार जो है सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो महिलाओं ने यहाँ पर उनका स्वागत किया। और बिल्कुल काजल, बिल्कुल अब एक हर्षोल्लास का न सिर्फ माहौल है बल्कि महिलाएं खुश काफी नजर आ रही हैं। काजल, एक और चीज समझना चाहेंगे कि इस सेशन के अंदर, विशेष सेशन के अंदर कई सारे ऐसे बिल थे जिनको
पारित कराना, पास कराना सरकार की प्राथमिकता थी। लेकिन चाहे वो चुनाव आयुक्त हो, चुनाव आयुक्तों मुख्य आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया का मामला हो, ये सारी चीजें ऐसी थी, पोस्ट ऑफिस बिल हो या दूसरी ऐसी तमाम बिल, उन पर चर्चाएं नहीं हुई। क्या कुछ कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आई कि आगे कब या अगले ही सेशन में उन बिलों को पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल जवाब देखिए, यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जो विशेष सत्र लेकर आ रही है वो कहीं ना कहीं इसमें 8 विधेयक जो है वो गिनाए गए थे, लेकिन एक ही विधेयक जो कि महिला आरक्षण बिल था, और ऐसे में जो 5 दिन का सत्र था उसे 4 दिन में ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि लोकसभा से पहले पास हुआ और दूसरे दिन राज्यसभा से भी पास हो गया। तो सिर्फ इस जो विशेष सत्र में था वो सिर्फ महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई और उसे पेश और पास कराने की बात कही गई। और जो है अभी तक जो है और कोई जानकारी की अब सदन यानी कि विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा या फिर किसी भी और बिल पर चर्चा होगी या नहीं, क्योंकि ये विपक्ष की तरफ से ही कयास लगाए जा रहे थे। जी चलिए काजल, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके वहां पर रखिए फिलहाल। शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी काजल दिल्ली के मुख्यालय से जैसा कि बता रही थी, वहां पर महिलाओं के साथ में बातचीत करके महिलाएं इस बात से खुश हैं कि जो काम अभी तक की आजाद भारत की कोई सरकार नहीं कर पाई थी, मोदी सरकार ने उसे संभव कर दिया है।